मैंने विभाग में 15 साल काम किया था, पूरी तरह ईमानदारी से। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ असली नाम से शिकायत कर दी कि मैंने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली है। जांच टीम ने 3 महीने तक जांच की, लेकिन 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं मिली। मेरी बेगुनाही साबित होने के बाद विभाग के लीडर ने मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगी। मैंने कुछ नहीं कहा और घर लौट आया। अपनी बेटी के गोल मटोल चेहरे को देखते हुए अचानक मुझे पत्नी की पिछले कई सालों की बेरुखी और उस कजिन की याद आई जो अक्सर हमारे घर आया करता था। अगले दिन मैं बेटी को लेकर अस्पताल गया। रिपोर्ट हाथ में आते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मम्मी वह भागकर जांग जिरू की तरफ गई। जांग जिरू का शरीर अकड़ गया, वह थोड़ा पीछे हट गई। नियांची उसे पकड़ नहीं पाई और वहीं रुक गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन और दुख भरा हुआ था। उसने जांग जिरू को देखा, फिर मुझे देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने जूते बदले और लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। तुम भी बैठो। जांग जिरू एक पपेट की तरह मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं स्टडी रूम से लैपटॉप नहीं लाया, बल्कि लिविंग रूम का स्मार्ट टीवी चालू किया। मैंने मोबाइल का सारा डेटा बड़े टीवी स्क्रीन पर कास्ट कर दिया। सबसे पहले डीएनए रिपोर्ट दिखाई गई। काले सफेद अक्षरों में साफ लिखा था, पहले इसी पर बात करते हैं। नियंसी मेरी बेटी नहीं है, इसलिए तलाक के बाद उसकी कस्टडी तुम्हारे पास रहेगी। मैं कोई चाइल्ड सपोर्ट नहीं दूंगा। हमारे बीच मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। जांग जिरू का शरीर हिल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अगला पेज खोला। स्क्रीन पर मेरी बनाई हुई एसेट लिस्ट दिखाई दी। दूसरी बात, संपत्ति। यह 180 स्क्वायर मीटर का घर मैंने शादी से पहले पूरा पैसा देकर खरीदा था। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर सिर्फ मेरा नाम है, इसलिए यह मेरी प्रीमैरिटल प्रॉपर्टी है। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। घर की 5 लाख वाली कार भी मेरे नाम पर है और शादी से पहले की सेविंग्स से खरीदी गई थी, इसलिए उसमें भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। बैंक बैलेंस जो जिसके नाम पर है उसी का रहेगा। मैंने तुम्हारे अकाउंट चेक किए हैं। तुम्हारे माता पिता के पैसों के अलावा सॉन्ग जेयुअन पिछले साल से तुम्हें कुल 3.2 लाख युएन ट्रांसफर कर चुका है। तुमने दूसरे लोगों के बैंक कार्ड्स इस्तेमाल किए ताकि मुझे पता न चले, लेकिन ये पैसे तुम्हारे और उसके अफेयर का सबूत है। मैं इन्हें कोर्ट में पेश करूंगा। मैं जितनी बातें कहता गया उसका चेहरा उतना ही सफेद पड़ता गया। मैंने आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर सॉन्ग जेयुअन और उसकी होटल एंट्रेंसेस तथा पार्किंग लॉट्स में गले मिलने और किस करने वाली तस्वीरें चलने लगी। हर फोटो के साथ टाइम और लोकेशन साफ लिखी हुई थी। तीसरी बात, तलाक का कारण। शादी के दौरान अफेयर और लंबे समय तक गलत रिश्ता रखना, इसके सबूत पक्के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम और सॉन्ग जेयुअन ने मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश की ताकि मैं जेल चला जाऊं और तुम मेरी सारी संपत्ति हड़प सको। ये सिर्फ अफेयर नहीं, क्राइम है। स्क्रीन पर वीचैट चैट रिकॉर्ड्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाई दिए। लगता है पति को मुझ पर शक हो रहा है। अब क्या करें? प्लान के मुताबिक चलो। जब वह अंदर चला जाएगा तो तुम और नियांसी दोनों मेरे हो जाओगे। क्या वह सच में उस 20 लाख वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्लिप पर भरोसा कर लेगा? तुम बस कहना कि तुमने अपनी आंखों से देखा है। जांच एजेंसियां अक्सर गलती से पकड़ लेंगी, लेकिन छोड़ेंगी नहीं। जैसे ही वह कंट्रोल में जाएगा हम जीत जाएंगे। ये सब उसे पूरी तरह तोड़ देने वाली आखिरी चोट होगी। जांग जिरू टीवी पर अपनी और सॉन्ग जेयुअन की ये गंदी चैट्स देकर आखिर टूट गई। ऐसा नहीं है, उसने मुझे मजबूर किया था। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। उसने कहा कि सिर्फ वही मुझे खुश रख सकता है। तुम्हारी शिकायत करना भी उसी का आइडिया था। उसने कहा था कि जैसे ही तुम गिर जाओगे हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। इस वक्त भी वह सारी जिम्मेदारी सॉन्ग जेयुअन पर डाल रही थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। लिविंग रूम में फिर सन्नाटा छा गया। मैं उठा और स्टडी रूम से पहले से प्रिंट किए हुए 2 डॉक्यूमेंट्स लाकर उसके सामने टी टेबल पर फेंक दिए। एक डिवोर्स एग्रीमेंट था और दूसरा प्रॉपर्टी वेवर स्टेटमेंट। साइन कर दो, कल हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शांति से अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हारे झूठे आरोपों की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं उठाऊंगा और तुम्हें आखिरी सम्मान भी दे दूंगा। तुम खाली हाथ निकल जाओगी, बस इतना ही।